हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। जैसे आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। एंड उसके ए पार्ट की थ्योरी और जो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 10A, उसके फर्स्ट 16 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब हमें बात करने बेटा अपने 17th क्वेश्चन की। कहता है हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड कैरिंग करंट अफेक्टेड इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनोइड। देखिए, वैसे तो आपको आंसर दिया ही हुआ है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। कि देखिए, वैसे तो बेटा हमारे पास जो सोलेनोइड है वो एक्चुअली कॉपर कॉइल्स होती हैं। हम इसको इस तरह से वाउंड करते हैं और हमें हमारा सोलेनोइड मिल जाता है। अब जब हम इसमें से करंट को पास करते हैं ना बेटा, उस टाइम क्या होता है कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपकी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। मतलब एक बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है आपका। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक सॉफ्ट आयरन बार को अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, तो होता ये है कि इसकी बेटा एक तो हाई परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी का मतलब होता है इट एक्चुअली अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू पास थ्रू इट, जिसकी वजह से ये जो आपका सॉफ्ट आयरन है ये भी आपका मैग्नेटाइज हो जाता है। और ये मैग्नेटाइज होने की वजह से इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। मतलब ये कि सोलेनोइड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, प्लस जो सॉफ्ट आयरन डारा वो भी मैग्नेटाइज हो गया बेटा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गई। सो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेंथ है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का वो पहले से ज्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बहुत इजी है बेटा। ये तो कहते हैं कि व्हेन द करंट फ्लोज इन द वायर इट क्रिएट्स क्या मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। याद है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर था तो उसके आसपास बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बनती थी, राइट। बस ये उसी के बारे में बेटा यहाँ पे बात हो रही है। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट गेट्स रिवर्स्ड। ऑब्वियस रिवर्स्ड, क्योंकि देखो ना हमने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मेरे मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी को चेंज हो तो उसके लिए करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, और यही इसका आंसर है। अ करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ऑफ कोर्स उसका भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। और इवन अगर आप किसी भी करंट कैरिंग सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना थ्रेड के साथ, तो वो हमेशा अपने आप को अलाइन करेगा इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसलिए यही है। अ करंट कैरिंग सोलेनोइड व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बेटा आता है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्रॉम ए सॉफ्ट आयरन बार बाय यूजिंग अ सेल एंड इंसुलेटेड कॉइल ऑफ कॉपर एंड स्विच। तो ड्रॉ करें एक सर्किट डायग्राम को एंड लेबल द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये है बेटा आपका वो सर्किट डायग्राम जिसके बारे में बात हो रही है। ये जो आर एच है ये रियोस्टेट को बताता है। रियोस्टेट का काम होता है आपके करंट को कंट्रोल में करना। मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आप चाहें तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट। बाकी की है एमीटर का काम होता है। ये जो ए है ये एमीटर का काम होता है करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब देखिए बेटा, जहां तक पोलैरिटी की बात है, याद रखें आपको राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हो कि ये जो करंट है आपका दैट इज फ्लोइंग लाइक दिस, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से आगे की तरफ मोड़ेंगे बेटा अपने हाथों को, उंगलियों को मोड़ेंगे। और जो थंब है वो पी के अंदर जा रहा है, क्योंकि पी के अंदर जा रहा है मतलब वो साउथ पोल है। हमेशा याद रखें बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। तो अगर आप इसको कर्ल कर रहे हो और थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इज एंटरिंग द पॉइंट पी, तो वो साउथ पोल होगा। और ऑब्वियस है दूसरे वाला आपका नॉर्थ पोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द डायग्राम इन द फिगर शोज अ कॉइल दैट इज वाउंड अराउंड a soft iron bar XY. Set the polarity of the end X and Y as the switch is pressed and suggest one way to increase the strength of the electromagnet so found. So देखो बेटा, सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये बैटरी है, ये पॉजिटिव इस तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात ये है बेटा, जो करंट है वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ आते फिर ऐसे जाएगा आपका एवरी टाइम। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो क्योंकि बेटा आप वायर आगे से जा रही है ना, तो मैं ऐसे आगे की तरफ टर्न करूंगा अपनी उंगलियों को। थंब जो है वो बाहर की तरफ दिखा रहा है, एक्स से बाहर आ रहा है। क्योंकि वो एक्स से बाहर आ रहा है इसलिए बेटा ये नॉर्थ पोल होगा और ये आपका ऑटोमेटिकली साउथ पोल होगा। अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज करनी है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसके करंट की वैल्यू को आप इंक्रीज कर दो। बेटा उस इसी के लिए रियोस्टेट लगाया जाता है। रियोस्टेट का काम होता है
वैसे ये क्या है, दिस इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो मतलब ये कि आप रियोस्टेट की को मतलब थोड़ा मूव करवा के उसके अंदर आप टोटल रेजिस्टेंस को थोड़ा कम कर दो। इससे क्या होगा कि करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, गुड, आगे देखते हैं। फिर कहता है बेटा कि व्हाट नेम इज गिवन टू द सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ डायमीटर दैट इज लेस देन इट्स लेंथ। ऑफ कोर्स सोलेनोइड बेटा, सोलेनोइड जो हमने स्टडी किया था ना, उसका डायमीटर इतना होता है बट लेंथ बहुत ज्यादा होती है। If a piece of soft iron is placed inside the coil mentioned in part A and current is passed the coil in the coil from a battery, what name is then given to the device so obtained? अगर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अगर मैं वाउंड कर रहा हूं तो वो बेटा मेरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अगर मैं सॉफ्ट आयरन यूज ना करूं तो वो एक सोलेनोइड कहलाता है। गिव वन यूज ऑफ द डिवाइस मेंशन इन द पार्ट इलेक्ट्रिक रिले। मैंने आपको इसके बारे में भी वीडियो में बताया था कि एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे ये काम करता है। अब 22 में कहता है बेटा कि आप यू शेप्ड पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन आपने लिया हुआ है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो एक कंप्लीट लेयर अपना डायग्राम दिखाइए इसके लिए। तो ये बेटा इसका कंप्लीट डायग्राम है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कि वाउंड कैसे किया हुआ है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब यहाँ से वाउंड किया देखो, जब मैं इधर देख रहा हूँ तो आगे से ऐसे घूमते 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 ऊपर गया हूँ, पर जैसे मैं पी पॉइंट पे ऊपर ऊपर टॉप पे पहुंचता हूँ ना, तो पीछे से मैं आगे की तरफ ऐसे घुमाया है। अगर आप करंट को देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको साफ साफ कि करंट आपका ऐसे जा रहा है, और इसमें बेटा उल्टे डायरेक्शन देखो, पीछे की तरफ से आ रहा है, पीछे की तरफ से घूम के आगे की तरफ आ रहा है आपका। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना अगर आपने इसको बनाना है। वैसे 99.9% ये बनाने को नहीं आता है आपको। फिर नेक्स्ट आता है बेटा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स एंड स्टेट हाउ डज इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू। सिंपल सी बात है बेटा, ये एक टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है एंड जब इसमें से करंट को पास किया जाता है तो और उसमें सॉफ्ट आयरन भी होता है, जब इसमें से करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, जब करंट पास नहीं करते तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। देखिए बेटा, दो बातों पे ये डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे। तो अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, automatically the strength of magnetic field around the electromagnet also increases. Similarly, it also depends upon the number of turns. If you increase the number of turns, then the strength of magnetic field produced by the electromagnet will also increase. तो याद रखें बेटा कि ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और दूसरा बेटा करंट पे डिपेंड करता है। दोनों को इंक्रीज करने से इसकी वैल्यू, जो स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। फिर हमारे पास आता है बेटा ये, इसको करना बहुत आसान है बेटा, बहुत इसको पोलैरिटी देनी थी हमने। आप देखिए पहले मैं यहाँ पे ए बी की बात करता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, बी की बात करते हैं। तो बी की जो वायरिंग है वो पीछे से आगे की तरफ आ रही है, तो मैंने पीछे से आगे की तरफ किया, थंब बाहर की तरफ गया, तो ऑटोमेटिकली बेटा समझ में आ रहा है कि ये आपका नॉर्थ पोल बनेगा। और यहाँ पे देखो आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, आगे से पीछे की तरफ आ रहा है, थंब ए के अंदर एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब है ये आपका साउथ पोल होगा। मैं बार बार बता चुका हूँ बेटा कि अगर किसी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है तो वो नॉर्थ पोल होगा, एंटर कर रही है तो वो साउथ पोल होगा। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कि स्टेट टू वेज बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बी इंक्रीज। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो या करंट की वैल्यू बढ़ा दो, दोनों केसेस में बेटा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है नेम वन डिवाइस दैट यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आंसर है बेटा आपका दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। बट ये इलेक्ट्रिक बेल की जो फंक्शनिंग कंस्ट्रक्शन ये आपके पेपर में मतलब सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं कराया था। फिर आया था बेटा स्टेट टू एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट। बहुत सिंपल सी बात है, पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करके। दूसरी बात, मैं चाह कर इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोलैरिटी को चेंज कर सकता हूँ जस्ट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। परमानेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये दो बातें हमेशा याद रखनी है बेटा आपने। सबसे पहले हमने बात किया स्ट्रॉन्ग, मतलब पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट। दूसरा, स्ट्रेंथ को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। तीसरा, पोलैरिटी को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। टू डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। डिफरेंसेस दो क्या, हमारे पास 6 डिफरेंसेस है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन से बना होता है, वो स्टील का बना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूं बेटा तो हम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहती है जब तक करंट पास कर रहा है, बट परमानेंट मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सस्टेन रहती है। हम स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। परमानेंट में ऐसा नहीं किया जा सकता। चाहे तो पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, बट परमानेंट में नहीं किया जा सकता। एंड सो ऑन बेटा, बहुत कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है।
उसके बाद बेटा ये हमारे पास ना चार ऐसे अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट ये चारों के चारों जो है इलेक्ट्रिक बेल पे बेस्ड हैं, इसलिए बेटा मैंने इसका आंसर नहीं दिया बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। सो इसके साथ बेटा हमारे ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने एक्सरसाइज 10A के जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन है उनके जो सोल्यूशन है वो समझ में आगे होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।